अखंड ज्योति जनवरी 2022। परम वंदनीय माता जी की अमृत वाणी। गतांक से आगे। अध्यात्म का सच्चा स्वरूप भाग 2। अध्यात्म का सही स्वरूप। शंकर जी ने इशारे से कहा, पार्वती यही वास्तविक भक्त है और इसके अंदर वास्तविक भक्ति है। यही वह व्यक्ति है जो असली गंगा नहाने के लिए जा रहा है। इतनी भीड़ में से एक ही यह व्यक्ति आया है। यदि स्वर्ग किसी को मिलता है तो इसी को मिलेगा। इसी को सद्गति मिलेगी, इसी को शांति मिलेगी। जो कुछ मिलना है इसी को मिलेगा। बाकी तो भीड़ थी जो तुमने देखी थी। साधना का सही स्वरूप, अध्यात्म का सही स्वरूप यही है। जो अपने स्वार्थ के लिए जप करते हैं, अपनी मनोकामना के लिए तप करते हैं, तो वह कितने दिन चलेगा। मान लीजिए हमको पराई संपत्ति मिल भी जाए तो वह संपत्ति कितने दिन की होगी। मैं समझती हूँ कि वह थोड़े दिन में चली जाएगी। जो अपनी उपार्जित संपत्ति होती है वह टिकाऊ होती है। उसमें हमारी लगन होती है, हमारी भावना होती है, हमारी मेहनत होती है और हम उस संपत्ति को बढ़ाते भी हैं। किंतु जो मुफ्त में हाथ आई हुई है उसे खा पीकर बराबर कर देते हैं। वह किसी की दी हुई है, हमारे पास है नहीं, अतः वह जल्दी ही चूक जाती है अथवा उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। उसकी वास्तविकता को समझते नहीं हैं। बेटे, हमें अपने भौतिक सुख के लिए बीबी चाहिए, हमको बच्चे चाहिए, हमको पैसे चाहिए। इसी के लिए जो जप और ध्यान किया जाता है वह सार्थक नहीं होता, वह व्यक्तिगत होता है ना। अतः जो व्यक्तिगत हो गया उसमें वह सुख कहाँ है, वह शांति कहाँ है, उसमें वह उपलब्धि कहाँ है। आध्यात्मिक उपलब्धि उससे नहीं हो सकती। शंकर और पार्वती रास्ते में जा रहे थे। उसी रास्ते में एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी और एक उनका बच्चा जा रहा था। मन में वे बड़े दुखी हो रहे थे और कह रहे थे कि भगवान, हमने इतने दिन आपकी उपासना की और हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यह कैसी विडंबना है। इतने दिन हमने भगवान शंकर जी की सेवा की लेकिन हमको कुछ उपलब्धि नहीं हुई, हमको कुछ नहीं मिला। हम निर्धन के निर्धन रह गए और हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। शंकर जी ने कहा, देखो, जो अध्यात्म का स्वरूप है इसको कैसे बिगाड़ा जा रहा है। भगवान का जो भक्त है वह अपने लिए कभी नहीं मांगता है, वरन वह राष्ट्र के लिए मांगता है। अपने लिए वह ऐसी चीज मांगता है जिससे कि उसका आत्मोद्धार हो सके, जिससे उसे शक्ति मिले और भक्ति मिले। शंकर जी उपस्थित हुए। पार्वती जी बोली, नहीं महाराज जी, इनको तो कुछ देना ही चाहिए। जो अपने दरवाजे पर आया है उसको आप क्या खाली हाथ जाने देंगे। उन्होंने कहा, पार्वती, ये उन भक्तों में से नहीं है। इनको चाहे कितना दिया जाए ये खाली के खाली रहेंगे। नहीं साहब, आप तो ऐसे ही कह रहे हैं। इनको आप दे ही दीजिए। इन्हें तो आप मेरे कहने से दे दीजिए, फिर चाहे आप मत देना, पर इतनी विनती तो आप मेरी मान लीजिए। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी बात मान लेते हैं और उनके सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, भाई, आप लोग क्यों रो रहे हो। वे बोले, भगवान, हम तो कुछ मांगना चाहते हैं। बोलो ना, मांगो। तुम एक वरदान मांगो। तो बुढ़िया सबसे पहले आ गई और बोली, शंकर जी, 18 साल की बना दो और खूबसूरत महिला बना दो। उन्होंने कहा, जा दिया वर। वर दे दिया तो वह एक खूबसूरत महिला बन गई। बुढ़ा जो था वह उसे देखकर कुड़कुड़ाया और जल भुनकर खाक हो गया, तिलमिला गया। वह गुस्से से आवेश में आ गया। उसने कहा, अरे दुष्ट चांडाल, तूने यह क्या किया। तो शंकर जी बोले, अरे भाई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम भी वरदान मांगो। उसने कहा, महाराज जी, मैं तो यह मांगता हूं कि इसको आप सुअरिया बना दो। यह जो मेरी पत्नी है और जो 16-18 वर्ष की बनी है, इसको सुअरिया बना दो। मुझे शर्म आती है कि मैं तो बुढ़ा हूं और यह मेरे सामने 16-17 साल की रहेगी, तो इसे देखकर बाकी दूसरे लोगों की क्या मनोभूमि बनेगी। शंकर जी ने कहा, अच्छा लो, और उन्होंने उसे सुअरिया बना दिया।
अंततो गत्वा जो बच्चा था वह रोने लगा कि अरे मेरी अम्मा को क्या हो गया, अरे मेरी मम्मी तो सुअरिया बन गई। हाय भगवान, यह क्या हो गया। तो भगवान बोले, अरे बेटा, तू भी वरदान मांग ले, तू क्यों परेशान हो रहा है, तू क्यों दुखी होता है, तेरा भी एक वरदान ड्यू है, तू मांग। बच्चे ने कहा कि भगवान, मेरी तो जैसी माँ थी वैसी ही बना दो। तो उन्होंने हाथ में जल लेकर उसके ऊपर छिड़क दिया और वह जैसी बुढ़िया थी वैसी ही बन गई। उन्होंने कहा, अब तुम जाओ। उनने कहा, अरे हम कैसे जाएं, हमें तो कुछ मिला नहीं। शंकर जी ने कहा, तुम्हारे एक एक वरदान हमारे पास थे, सो तुमने ले लिए, अब तुम अपने घर वापस जाओ। फिर उन्होंने कहा, पार्वती, तुमने देखा ना, पात्र को दिया जाता है और यदि कुपात्र को दिया जाए तो दिया हुआ वरदान इसी तरीके से निरर्थक चला जाता है जिस तरीके से इसका गया है। सुपात्र को हम थोड़ा देंगे तो भी वह उसको बोएगा, उसको काटेगा, उसे संभालेगा, वह कामना नहीं रखेगा, वह देगा, दूसरों को देगा, न कि वह लेगा। कुपात्र के लिए वरदान का मोल नहीं। बेटे, कुपात्र लेकर भी, वरदान पाकर भी उसका दुरुपयोग करेगा। दुरुपयोग कैसे करेगा? जैसा कि भस्मासुर ने किया था। उसने तप किया, तप से शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वरदान मांगो। वरदान मांगा तो उसने कहा कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। शंकर जी ने वरदान तो दे दिया, पर अब तो वह शंकर जी के ही पीछे पड़ गया। शंकर जी के ही ऊपर आफत आ गई। शंकर जी की जो पत्नी पार्वती जी थी, उनकी खूबसूरती पर उसका दिमाग डवाडोल हो गया। पार्वती बहुत परेशान हुई, महाराज, आपने किस राक्षस को ऐसा वरदान दे दिया? तो उन्होंने कहा, अब क्या करना चाहिए? उन्होंने विष्णु की आराधना की और विष्णु भगवान आए। उन्होंने कहा कि इसका हल अभी निकालता हूं, आप क्यों परेशान होते हैं? विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया, मतलब पार्वती का रूप धारण करके राक्षस के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि क्या चाहता है? उसने कहा कि तेरे साथ शादी करना चाहता हूं। शादी करना चाहता है? हाँ, शादी तो हम जरूर कर लेंगे, परंतु एक काम कर, जरा नाच दिखा दे, मुझे नाच बहुत पसंद है। भस्मासुर के सामने विष्णु भगवान, जो महिला का रूप धारण किए थे, खड़े थे। उन्होंने कहा कि जरा सिर पर हाथ रखकर नाच। बस वह अपने सिर पर हाथ रखकर नाचने लगा। उसने कहा, बम भस्म बम भस्म। इतना कहना हुआ और वह भस्म हो गया। बेटे, कुपात्र को दिए हुए वरदान का यही परिणाम होता है, क्योंकि उसने जहां तप के द्वारा, भक्ति के द्वारा जो पाया, उससे उसके अंदर का वह लालच, वह लोभ, वह अहंकार और वह दुष्ट प्रवृत्तियां आ गईं जो भक्त के अंदर नहीं आनी चाहिए थी, और वही उसको ले डूबी। जो भक्त होता है उसकी कामना क्या होती है? भक्त कहता है, न तो हम कामये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। न तो राज्य चाहिए, न धन चाहिए, न वैभव चाहिए। भगवान, हमको तो वह शक्ति दीजिए जिससे हम अपना उद्धार कर सकें और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हो सकें। जो मानव जाति के रूप में पीड़ा और पतन के रूप में हमको पुकार रहा है, राष्ट्र हमको पुकार रहा है, हे भगवान, देना है तो हमको वह सामर्थ्य दीजिए और वह शक्ति दीजिए जिसके आधार पर हम आगे चलें और समाज को संभाल सकें। महाभारत में एक कथा आती है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी विलाप कर रही थी और कह रही थी कि जो पांचों पांडव हैं वे शक्तिहीन हो रहे हैं। भगवान, मेरी लाज लुटी जा रही है, आकर के मेरी लाज बचाइए। भगवान दौड़े दौड़े आए कि मेरे भक्त के ऊपर विपत्ति का समय आ गया है। उन्होंने कहा, द्रौपदी, मैं आया तो हूं, पर मैं तेरी क्या सेवा कर सकता हूं? तेरे पुण्य का कोई अंश जमा है क्या? उसने कहा, भगवान, मैं नहीं जानती। कल्पना में भी मैंने तो जिंदगी में भी कोई ऐसा पुण्य नहीं किया
जो मैं आपको बता सकूं। आप ही अब समझ लीजिए कि मेरा पुण्य हो कहाँ सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपकी भक्त जरूर हूं। उन्होंने कहा कि भक्त तो हो, लेकिन तुमने कोई पुण्य परमार्थ किया है कि नहीं किया है? किया है तो तेरा ड्यू है, और नहीं किया है तो तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। तो उसने कहा कि महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, पर एक घटना मुझे ध्यान में आती है कि गंगा जी में एक संत नहाने गए थे और संत की लंगोटी उस गंगा में बह गई थी। संत नग्नावस्था में थे। तो मैंने कहा, पितामह, आपकी मैं कोई सेवा कर सकती हूँ क्या? उन्होंने कहा, बेटी, क्या सेवा कर सकती है? मेरी लंगोटी थी, वह तो बह गई। अब मुझे पानी में ही खड़ा रहना पड़ेगा और मुझे यहीं शरीर समाप्त करना पड़ेगा। तो मैंने कहा, नहीं पितामह, आपकी बेटी हूं। आधी साड़ी फाड़ करके उस ब्राह्मण को, उस संत को मैंने दे दी और घर वापस आ गई। द्रौपदी ने कहा, भगवान, चाहे आप इसको पुण्य समझते हो सकता है उस आधी साड़ी की क्या वैल्यू हो। उन्होंने कहा, बस हो गया। उन्होंने देखा कि क्या रजिस्टर में इसका कुछ जमा है। उन्होंने पाया कि इसका पुण्य जमा है। उन्होंने कहा कि हे देवी, सवाल यह नहीं कि पुण्य कितना किया, सवाल यह है नियत का। उन्होंने द्रौपदी की नियत देखी। द्रौपदी की महाभारत में कथा आती है। जिन लोगों ने महाभारत को सुना है और पढ़ा है कि द्रौपदी का कितना चीर वापस दिया गया साड़ी के रूप में, यह भक्त की पहचान है। भक्त के अंदर यह विशालता होती है। बुद्धि और मुक्ति क्या चाहिए? उसको मुक्ति चाहिए। नहीं मुक्ति नहीं, बुद्धि चाहिए। बुद्धि की विशालता चाहिए भक्त को। भक्त को माँ जैसी विशालता चाहिए। भक्त जब माँ जैसा निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और पवित्र हो जाता है, तो वह भक्त दूसरों के लिए कुछ करने के लिए मजबूर हो जाता है और अपनी कठिनाइयों को ध्यान नहीं रखता। बेटे, भक्त दूसरों की सुविधाओं के लिए, दूसरों को विपत्ति से उबारने के लिए वह अपने को संकट में डालता है, अपने लिए संयमी बनता है और दूसरों के लिए उदार बनता है। दूसरों की सेवा करता है और सहायता करता है। यह है मूल। पूजा, उपासना, जप, ध्यान जो भी है, इसी में है और इसी से हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अंतर मन की मलिनता को धोने के लिए जप आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है। जब तक हम भगवान के समीप नहीं बैठेंगे, तब तक हम उतने निर्मल नहीं बन सकेंगे। भगवान की शक्ति तभी हमारे अंदर आएगी जब हम भगवान के निकट बैठेंगे, चाहे वह आधा घंटा ही क्यों न हो। गांधी जी ने आधे घंटे की उपासना की थी। प्रतिदिन आधा घंटा भगवान का भजन किया था, लेकिन वो आधा घंटा 24 घंटे से भी ज्यादा होता था, क्योंकि उनका सारा का सारा समय लोक मंगल के लिए होता था, राष्ट्रोत्थान के लिए होता था, अपनी निर्मलता को प्राप्त करने के लिए, अपनी संकीर्णता को छोड़ने के लिए और भगवान के समीप बैठने के लिए और भगवान को अपने में मिलाने के लिए और अपने को भगवान में मिलाने के लिए आधा घंटा पर्याप्त होता है। वह वे समझते थे। आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति। धन्यवाद।